अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर राबिया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 की 2.3 एक्सरसाइज। उसके हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे ऑलमोस्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, फाइंड एम। आपने इसमें भी एम फाइंड करना है। ठीक है, इसमें दिखा हुआ है इफ़ सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू गिवन नंबर। कहते हैं अगर हम इस इक्वेशन के जो प्रोडक्ट और सम लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन है उनकी आपने इसे करना है इक्वल लैम्डा की। अब मतलब इसका मतलब ये है कि आप जो इक्वेशन में प्रोडक्ट लेंगे या सम लेंगे रूट्स का, उसको आपने इक्वल किसके रखना है, लैम्डा के। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2m + 3x² प्लस 7m - 5x प्लस 3m - 10। ठीक है, ये हमारे पास क्या इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें से हमने सबसे पहले काम क्या करना होता है, इक्वेशन हम लिखेंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2m + 3x² प्लस 7m - 5x प्लस 3m - 10 = 0। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें a b c की वैल्यूज़ हमने लिखनी है। तो x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो आप a की वैल्यू लिख लें। a की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 2m + 3। इसके बाद b की वैल्यू आप लिखेंगे। b की वैल्यू x का कोफिशिएंट है, ये क्या है, 7m - 5। उसके बाद आपने c कांस्टेंट वैल्यू लेनी होती है। ठीक है, कांस्टेंट हमारे पास क्या है, 3m - 10। ठीक है, हमने यहाँ ए बी सी की वैल्यूज़ ले ली हैं। अब हमने क्या करना है, इसका सम लेना है। ठीक है, सम, ठीक है, रूट्स का सम लेना, तो लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल, इसका फार्मूला क्या है, b/a। ठीक है, b/a। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये फार्मूले वाला माइनस है, तो इसलिए हम ब्रैकेट में लिख देते हैं 7m - 5/a की वैल्यू क्या है, 2m + 3। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 7m - 5/2m + 3। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमने इसका सम ले लिया। अब हम इसका क्या लेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए आप लिखते हैं अल्फ़ा बीटा, इसका फार्मूला होता है c/a। ठीक है, अब c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7m - 5 3m - 10 इसकी वैल्यू है। ठीक है, 3m - 10/a की वैल्यू क्या है, 2m + 3। हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3m - 10/2m + 3। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक है, अब उसने हमें क्वेश्चन के अंदर क्या क्या है, जो रूट्स का सम और प्रोडक्ट है। ठीक है, उसको जो इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट हम लेते हैं रूट्स का, ठीक है, वो आपने एक गिवन नंबर, मतलब जो नंबर दिया है लैम्डा, उसके इक्वल रखना है। तो आप इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसके जो रूट्स का सम है वो किसके इक्वल आएगा, नंबर लैम्डा के, और जो इसका प्रोडक्ट है वो भी नंबर लैम्डा के इक्वल आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा के इक्वल है। हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बाय इक्वेशन 1 और 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल अल्फ़ा बीटा, क्योंकि ये भी लैम्डा के इक्वल है, ये भी लैम्डा के। जो हम लैम्डा की वैल्यू इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू अल्फ़ा बीटा है, तो हमने यहाँ पे अल्फ़ा बीटा लिख दिया। मतलब ये दोनों वैल्यूज़ भी इक्वल आ गया। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसके अंदर हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब हमने इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। ठीक है, ये हमारा सम है, ये प्रोडक्ट है, ये दोनों क्या है, इक्वल वैल्यू है। आप देखिए इसमें से हमने m फाइंड करना है, तो हम देखिए इसके ओवर में 2m + 3 है, इसमें भी 2m + 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई बाय 2m + 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे हमने मल्टीप्लाई कर देना है। किससे करना है, 2m + 3 से। ठीक है, हम क्वेश्चन लिखते हैं 7m - 5/2m + 3 इक्वल 3m - 10/2m + 3। हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, 2m + 3 से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2m + 3। तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, देखिए हमने मल्टीप्लाई किया ताकि ये वैल्यूज़ हम कैंसिल करके m की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस, फार्मूले में जो हमारे पास था 7m - 5 3m - 10। ठीक है, अब हमने ये माइनस अंदर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, माइनस जब अप्लाई होगा, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस
7m माइनस माइनस प्लस, ठीक है। जब माइनस अप्लाई करते हैं तो वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, ठीक है। ये क्या आएगा 3m माइनस 10। अब हमने m की वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, 3m को इक्वल की साइड पे ले आएंगे, 5 को इस साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, माइनस 7m, 3m इक्वल की साइड पे आके माइनस 3m हो जाएगा। ये माइनस 10 है, 5 प्लस क्या है, इक्वल की साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगी, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखें जब दोनों साइन माइनस के होते हैं तो हम उसे ऐड करते हैं, ठीक है। 7 और 3 हमारे पास क्या आएगा 10m। हम इसके साथ साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगाते हैं, जो हमारी बड़ी वैल्यू इसमें क्या है 7 है, ठीक है। 7 का साइन माइनस तो हम इसके साथ माइनस लगा रहे हैं। और ये माइनस 10 माइनस 5 माइनस 15। अब देखिए यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो आप लिखेंगे माइनस 15 ओवर माइनस 10, ठीक है। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल 15/10, ठीक है। अब हम इसे कैंसिल कर सकते हैं तो ये क्या आएगा 5 वाले टेबल से 3/2, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम का पार्ट नंबर 2 के अंदर भी हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, इसके अंदर भी हमने क्या करना है, जो रूट्स का सम और प्रोडक्ट है उसको एक नंबर है वो लैम्डा उसके इक्वल हम इसे रखेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है 4x² माइनस 3 प्लस 5m इंटू एक्स माइनस 9m माइनस 17 इक्वल 0, ठीक है। अब हम सबसे पहले काम क्या करना होता है हमने, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a की वैल्यू हमने बनानी है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी 4, उसके बाद b की वैल्यू, x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, इसके साथ देखिए वैल्यू के साथ माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे 3 प्लस 5m। उसके बाद कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट हमारे पास है 9m माइनस 17, इसके साथ भी माइनस साइन है तो आप साइन ऐसे लिखेंगे 9m माइनस 17। अब हमने a b c की वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें रूट्स का सम लेना है, ठीक है। सम लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फार्मूला है माइनस b ओवर a, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू क्या है, ये माइनस फार्मूले वाला है, ये वैल्यू के साथ माइनस है तो आप इसे ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे 3 प्लस 5m, ठीक है। ये माइनस वैल्यू क्या है, ये फार्मूले वाला, तो ये देखें ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस क्या लिखेंगे 3 ओवर a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, ठीक है। इसके नीचे भी क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ हमने b और a की वैल्यू पुट कर दी है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 3 प्लस 5m ओवर 4, ठीक है। ये आ गया हमारे पास रूट्स का सम, ठीक है। इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब हम इसका क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। रूट्स का प्रोडक्ट लेते हैं अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इसका फार्मूला होता है c ओवर a। c की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 9m माइनस 17, ठीक है। ओवर a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है। अब देखिए हमारे पास आ गया अल्फ़ा बीटा माइनस 9m माइनस 17 ओवर 4। इसे आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब उसने कहा हुआ है कि जो रूट्स का सम और प्रोडक्ट है उसके आपने एक नंबर लैम्डा के इक्वल रखना है। तो हम इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करते हुए क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल लैम्डा, अल्फ़ा बीटा इक्वल लैम्डा, ठीक है। उसने हमें क्वेश्चन के अंदर ही कह दिया था कि जो रूट्स का सम है और प्रोडक्ट है वो एक नंबर लैम्डा के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए ये हमारी इक्वेशन 1 और 2 है, इसमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ दी हुई तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल अल्फ़ा बीटा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या वैल्यू है 3 प्लस 5m ओवर 4। अल्फ़ा बीटा की क्या है माइनस 9m माइनस 17 ओवर 4, ठीक है। हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास 4 है, इसके ओवर में भी 4 है, इसके ओवर में भी 4 है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 4 को हम दोनों साइड पे क्या करें मल्टीप्लाई कर लें, बोथ साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू सिंपल आ जाएगी, ठीक है। हम इसमें से m वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। आपने दोनों साइड्स पे क्या करना है
4 से मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखते हैं 3 + 5m/4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल -9m - 17/4 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, हमने 4 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया है। अब 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अपने 4 को 4 से कैंसिल किया, इधर भी 4 से 4 कैंसिल हो गया हमारे पास। अब सिंपल क्वेश्चन आ गया, हम लिखेंगे 3 + 5m इक्वल -9m - 17। अब ये आ जाएगा, इसमें हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3 + 5m, ये माइनस अंदर अप्लाई करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस 9m माइनस माइनस प्लस 17। ठीक है, अब हमने m वाली वैल्यू इक्वल की एक साइड पे ले आनी है और जो हमारे पास कांस्टेंट है हम इक्वल की साइड पे ले आएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 5m - 9 इक्वल की साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस 9m इक्वल हमारे पास 17 है। 3 को इक्वल की साइड पे लिखेंगे, इधर आके इसकी साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब 9 और 5 ठीक है, इसमें आप ऐड करेंगे 14m। ठीक है, अब 7 में से 3 माइनस हो रहा है, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसमें साइन हमेशा प्लस का आएगा क्योंकि हमारे पास 17 इसमें लार्ज वैल्यू है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 14। ठीक है, अब इसमें से देखिए 14 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 14/40। तो सेम वैल्यू है, ये कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, आपने इसे कैंसिल कर देना है, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे जो अब कंप्लीट हो चुके हैं। ऑलमोस्ट हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इन क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से करना है। अल्लाह हाफिज़।